नमस्कार मित्रों। आज 18 अक्टूबर है और अभी तक महागठबंधन का संपूर्ण टिकट वितरण कंप्लीट नहीं हुआ है। एनडीए गठबंधन ने लगभग अपने टिकट वितरण को पूरा कर लिया है। एनडीए गठबंधन ने जो टिकट का वितरण किया है और जितनी सीटों पर महागठबंधन के भी प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ चुकी है, उसमें दो बातें बहुत साफ निकल कर सामने आई हैं। वो ये कि इन दोनों गठबंधन ने कम से कम 30 से 40 सीटों को एक ही जाति को दिया है। यानी कि उन्होंने पहले ही चुनाव की घोषणा होने और उसका निर्णय होने की कौन जीता कौन हारा से पहले ही जाति कौन जीतेगी इसका निर्णय कर दिया है। दो महत्वपूर्ण दल हैं, दो महत्वपूर्ण गठबंधन हैं और दोनों से अगर एक ही जाति से को टिकट दिया जाएगा तो एक तो तय हो गया कि वहाँ से वही जाति विधायक बनेगी। अभी एक तीसरा कोण जो जनसुराज बना हुआ है, हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी उसके बारे में हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो क्या भूमिका निभा पाएगा इस चुनाव में और जीतेंगे कि हारेंगे, अभी ये भविष्य के गर्भ में है। तो अभी हम लोग दोनों महत्वपूर्ण गठबंधनों की बात करेंगे और इन गठबंधनों ने 30 से 40 अभी तक में ही सीटों पर यह तय कर दिया है कि कोई दल जीते जाति एक ही रहेगी। और वो कौन जाति है? वो जाति हैं बिहार की 8 से 10 बहुसंख्यक जातियां जिनकी आबादी 3% से ऊपर है। इस स्थिति में जनता कहाँ वोट देती है, किसको चुनाव जिताना चाहती है, इसका कोई अर्थ नहीं है। खास करके जो कमज़ोर संख्या वाली जातियां हैं, एक तो जिनको टिकट ही नहीं मिलता और मिला भी तो उनको तभी जीत मिलेगी जबकि वो टिकट मिला और वो जीत जाएं। जातीय प्रतिनिधित्व तो उनका तभी हो सकता है, अगर वो हार गए तो वो विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अब इसे उदाहरण के लिए एक हम दानापुर देखते हैं, औरंगाबाद को देखते हैं। तो दानापुर में दोनों महत्वपूर्ण गठबंधन ने यादव को टिकट दे दिया। औरंगाबाद में दोनों महत्वपूर्ण गठबंधन ने राजपूत को टिकट दे दिया। बक्सर में दोनों महत्वपूर्ण गठबंधन ने ब्राह्मण को टिकट दे दिया। इस तरह की 30 से 40 अब तक मैंने देखा है। इस पर जब कल फाइनल हो जाता है महागठबंधन का समस्त टिकट, तब हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो इसका मतलब आप समझिए कि बक्सर में एक ब्राह्मण विधायक होगा, ये तय हो गया। दानापुर से एक यादव विधायक हो गया, यह तय हो गया। औरंगाबाद से एक राजपूत विधायक होगा, यह तय हो गया। इसी तरह की बहुत सी सीटें हैं जहां भूमिहार को दोनों पक्ष ने दे दिया है, कुशवाहा को दोनों पक्ष ने दे दिया है। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये आपके चुनाव लड़ने से पहले ही निर्णय करने की स्थिति है और ये कहीं भी कमजोर संख्या वाली जातियों के साथ नहीं होता है, अपवाद हो सकता है। इस तरह की सुविधा चंद 8-10 बहुसंख्यक जातियों के साथ ही उपलब्ध है और ये सभी दल इसमें मिले हुए हैं इस बात में कि सत्ता हमारे हाथ से न जाए, इसके लिए इन लोगों ने इस तरह का व्यवस्था किया है। हमें इस बात को समझना होगा। और 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, जातिगत जनगणना या सर्वे, उसको आप जो समझिए, जनगणना करने का अधिकार बिहार सरकार को नहीं होता है, सर्वे ही मानिए उसको। उसके बाद यह पहली बार हो रहा है। इसमें मोटे तौर पर हम सबको इस बात की जानकारी हो गई है कि कौन कितना है और किसको कितना टिकट मिलना चाहिए। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि किस पार्टी ने, किस गठबंधन ने किस जाति को उसकी आबादी के कितना गुना अधिक टिकट दिया है और किसको सीधे टिकट से वंचित कर दिया है। टिकट से अगर हमको वंचित कर दिया गया, इसका मतलब है कि इस जनतंत्र में हमारी भूमिका को आपने नकार दिया है। टिकट क्या है? पार्टी को आप एक कंपनी समझिए।
और टिकट को उसका शेयर, जैसे हम लोग शेयर बाजार में शेयर खरीदते हैं। अगर कोई पार्टी आपकी जाति को एक भी टिकट नहीं देती है, इसका मतलब है कि उस कंपनी में आप शेयर धारक नहीं हैं। जिसको जितना टिकट मिलेगा वह उस कंपनी का उतना बड़ा शेयर धारक होगा। तो जो कंपनी हमको टिकट ही नहीं देगी उसको वोट देना सीधे अपने बाल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, अपनी अवहेलना करना और अपने जनतांत्रिक अधिकारों पर खुद ही कुठाराघात करना होगा। सभी टिकट वंचित जातियों को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। भारतीय संविधान ने सिर्फ एक जगह पर पूरे भारतीयों को एक माना है, एक जैसा अधिकार दिया है, और वह अधिकार है वोट का अधिकार। इस वोट के अधिकार को हर हालत में सही इस्तेमाल करते हुए अपने हक और अधिकार को लेना है। अगर हम इसको नहीं कर पाते हैं तो हमें इस जनतांत्रिक देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का भी अपमान होगा। बाबा साहब के सपने और तमाम देश के जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, उनके सपनों की हत्या होगी यह। इसलिए अभी हम लोग कल फिर बात करेंगे। कल उम्मीद है कि फाइनल लिस्ट आ जाएगा दोनों पक्षों का। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस जाति को कितना टिकट मिला, किसको कितना ज़्यादा मिला, कितना कम मिला, नहीं मिला। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात आप याद रखिए, वोट हर हालत में देना है, अपने मताधिकार का प्रयोग हर हालत में करना है, और वो मताधिकार का प्रयोग अपने हक और अधिकार के लिए होना चाहिए, बेवकूफ़ बनकर नहीं, किसी नारा, किसी ढकोसला में फंस करके नहीं। धन्यवाद।